परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। पता रामनगर के पास, जसवाड़ी रोड, खंडवा। जी का बहुत आदर करती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि जो भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ, जो भले ही भारतीय नागरिकता ले चुका हो, लेकिन वो भारतीय नहीं हो सकता, तो वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। ये तो मैंने कहा है। बाकी जिसने जो कहा है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। दीदी, खंडवा में पूरे प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे और खासकर खंडवा में भी कई लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई है, कई लड़कियां लापता है। लव जिहाद को लेकर आप क्या कहेंगे? इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है लॉ एंड ऑर्डर का, कि ऐसे मामलों पर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे यहाँ कानून भी बन रहे हैं, हमारे गृह मंत्री भी अलर्ट हैं, मुख्यमंत्री भी अलर्ट हैं, राज्य की पूरी सरकार इस बात को लेकर अलर्ट है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और थोड़ा माता पिता और परिवार को भी अपने बच्चों को ठीक से उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि पता तो लगे कि लड़की किससे मिल रही है, क्या हो रहा है। थोड़ा माता पिता, इसमें दोनों का रोल है, समाज का और सरकार का। सरकार का है कठोर कानून और कठोर नियंत्रण, और माता पिता का रोल है बच्चों के साथ में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि बीजेपी देश की आजादी में उनके कुत्ते तक ने बलिदान नहीं दिया था, तो वो आजादी की बातें ना करें। मेरे को खुद भी बहुत आश्चर्य हुआ कि क्योंकि खड़गे साहब को मैं सदन में देखती रही हूँ और वो बहुत ही संयत भाषा बोलते रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का अंत आ गया और इसी से उनको घबराहट हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे देश में जो स्थितियाँ कांग्रेस की बनी हैं वो कांग्रेस का अंत लाने की ओर आ गई हैं। और ऐसी स्थिति में अंत में जब पार्टी का अंत आ गया है तो सारे नेता बौखला गए हैं, तो संयम और नियम, कायदे, संस्कार सब भूल गए। खास करके खड़गे जैसे संस्कारशील व्यक्ति भूल गए। मुझे खुद भी आघात लगा है उनके बयान से। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, इससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। नशा मुक्ति या शराबबंदी, शराब, ये दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन एक में एक मूल में एक पानी पिला। नशा एक ऐसा व्यसन है जिसमें सरकार और समाज एक साथ लड़ेंगे, और शराब एक ऐसा व्यसन है जिसमें कुछ चीजें सरकार के हाथ में हैं, जैसे कि वितरण प्रणाली। नशे को सरकार नहीं बांट रही, लेकिन शराब को बांट रही है। तो यही बात मेरी शिवराज जी से हुई। एक सेकंड। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एक भी व्यक्ति इस धरती पर शराब न पिए, इसलिए अगर आप मेरी पूछोगे तो मैं तो कहूँगी कि शराब होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार का कहना ये था कि हम वितरण प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं, तो मैंने कहा कम से कम इससे शुरुआत तो करो, वितरण प्रणाली को नियंत्रित करो। धार्मिक स्थान, न सिर्फ मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थान, शिक्षण संस्थान, मजदूरों के स्थान, स्कूल और अस्पताल, अदालतें और अहाते तो हो ही नहीं सकते। खुले में आप बिठा के किसी को पिला ही नहीं सकते, क्योंकि पी के वो जाएगा तो पैदल जाएगा या वाहन से जाएगा, तो पी करके तो वाहन चलाना मना है। ये तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। ये सारी बातें मेरी हुई। दुर्भाग्य हुआ कि मैं गंगा जी की यात्रा पे थी जब ये नीति घोषित हो गई, कि बहुत खराब नीति घोषित हुई। 550 मीटर की दूरी कोई दूरी होती है? मैंने अधिकारियों से कहा कि 50 मीटर की दूरी में तो तुम्हारे बंगले के अंदर शराब की दुकान खोली जा सकती है, और तुमको इसकी परवाह नहीं है कि माँ बहनों बेटियों का क्या होगा। और इसलिए अंत में शिवराज जी और हम एक हुए इस मामले को लेकर के। दीदी शर्मा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, शिवराज जी और मैं, और 2 अक्टूबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसमें तय हुआ कि नई नीति जो बनने ही वाली है उसमें इन सारी बातों का ध्यान रख करके ही नई वितरण प्रणाली होगी, जिसमें कि इन सारे स्थानों की मर्यादाओं का पूरा ध्यान रख करके ही होगी। ये अभी तक की बात है। अब आगे जो स्थितियां बनेगी वो तो मैं तो पार्टी के लोगों को बोल रही हूँ, देखो सांसदों और विधायकों को, पार्टी पदाधिकारियों को मैंने कहा कि तुम मर्यादा के अंदर ये बात कहो, बैठक में कहो, सब जगह पे। तुम लोग वन विहार का शेर हो और मैंने कहा मैं खुले जंगल का बाघ हूँ, तो मैं खुले बोलूंगी, लेकिन तुम लोग भी अंदर अंदर बोलो, ऐसी स्थिति बन जाए। शिवराज जी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, दीदी शर्मा जी भी चाहते हैं, तीनों हम इस मामले में एक सुर हैं कि नई शराब नीति में वो सारी बातें होंगी जो उस दिन तय हुई हैं। शराब दुकानें शॉपिंग मॉल बन गई है, डंडा लेकर निकलेंगे आप? अभी जब नई शराब नीति आएगी तो उसमें ये सारी बातें जब इनकॉर्पोरेट हो रही हैं कि वो जन परिषद से दूर ही होंगी, तो फिर डंडा लेने की बात आएगी। दीदी, जैन समाज का विरोध हो रहा है सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने को लेकर। नहीं, मैंने अभी मुझे इस बारे में ज्ञापन देने के लिए आए थे। मैं सम्मेत शिखर जी को बहुत मानती हूँ, वो सामान्य स्थान नहीं है। तो मैंने भी, आप भी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी
और मैंने उसमें लिखा है कि संबित शिखर की तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यटन स्थल में तरह तरह की सुविधाओं का निर्माण हो जाता है, जिसमें लोग वो कृत्य भी करते हैं, खाना पीना ऐसा करते हैं जो उस मर्यादा का उल्लंघन करता है तीर्थ स्थल की। इसलिए वो तुरंत मुझे लग रहा है कहीं संवादहीनता है और उसके कारण ये स्थिति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबकी भावनाओं का बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे लगता है अतिशीघ्र इस पे पक्ष में ही निर्णय होगा। कोई बड़ी बात नहीं ना, नोटिफिकेशन को विड्रॉ करना बड़ी बात नहीं है। और इतना बड़ा वो स्थान है, वो सिर्फ जैन समाज का स्थान नहीं है, वो सारे विश्व का, सारे भूमंडल का एक ऐसा स्थान है जहाँ महान तपस्वियों ने, जिनने धरती अपने हाथ पे टिकाई, उन्होंने वहाँ तप किया। संबित शिखर जी में कई तीर्थंकरों ने वहाँ पर बहुत तप किया है, तो इसलिए उस महत्वपूर्ण स्थान में तो पर्यटन स्थल हो नहीं सकता, वो तीर्थ स्थल है। दीदी 17 हो गई हैं और आगे आके फिर बढ़ेंगी, तो ये शराब नीति में एक प्रश्न अब ये बात जो है वो नई शराब नीति में परामर्श की बैठक जब होगी तो आ जानी है। हमें शिवराज जी ने देखे, वो व्यक्ति बहुत सतोगुणी है, स्वयं बीडी शर्मा भी बहुत सतोगुणी व्यक्ति है, निजी जीवन में उनके बहुत शुचिता है, वो भी शराब के बहुत खिलाफ हैं, इसलिए ये बातें उस समय पे आएंगी और ये उठेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूँगी आज कि इसमें जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी कमी नहीं रहनी चाहिए। विधायक हैं, पार्षद हैं, परिषदों के अध्यक्ष हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के अध्यक्ष हैं और क्या बोलते हैं सांसद हैं, इनकी भी जिम्मेवारी बनती है। ये तो शराब दुकान चला दीदी नहीं, लेकिन जिम्मेवारी बनती है। विधानसभा का परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। 25 रूम, 2 गार्डन, 2 हॉल, कंप्लीट कैटरिंग और डेकोरेशन की सुविधा, साथ ही आप पाएंगे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, कैफे और रुकने ठहरने की उत्तम व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पता रामनगर के पास जसवाड़ी रोड, खंडवा।